ڈرامہ احساس تحریر و ہدایات سید خالق داد امید صداقت حبیب الرحمان مشتاق ایڈیٹر محمد اسماعیل معاون ایڈیٹر احسان شاہ پروڈیوسر الماس شبی پیشکش پنج ریڈیو یو ایس اے آج کی رات بڑی سردی ہے، آگ بھی بجھ گئی اور راکھ بھی بجھ گئی۔ میں کس مصیبت میں ہوں؟ لوگ تو اس وقت اپنے اپنے گرم بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے اور میں اکیلا سردی میں ٹھٹر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ کتلی میں چائے کی آخری پیالی رہ گئی ہے، چلو یہ بھی پی لیتے ہیں۔ اچھا، تم بھی بھوکی ہو میری طرح؟ کیا کروں، کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، البتہ وقت گزارنے کے لیے میرا ایک ساتھی ضرور ہے۔ یہ دیکھو یہ بانسری، میری تنہائیوں کی ساتھی، لو تم بھی سنو۔ اچھا، تجھے بھی بانسری پسند ہے؟ لیکن اب میں اور بانسری نہیں بجا سکتا، مجھے پیٹ پوجا کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ میں بھی بھوکا ہوں اور تم بھی بھوکی ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور تو چوہوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ارے ناراض مت ہونا، بجاتا ہوں پھر بجاتا ہوں بانسری۔ گاؤں سے آتے وقت میرے پاس 1500 روپے تھے جو امی نے مجھے دیے تھے، جس میں سے اڈے میں بس کا ایک ٹکٹ خریدا، 100 روپے ہوٹل میں کھانے پر اور چائے کی ایک پیالی پر خرچ ہوئے۔ لیکن باقی پیسے کہاں گئے؟ ہاں، دیکھ لیتا ہوں واسکٹ کی جیبوں میں۔ ارے واسکٹ کی جیبوں میں تو واسکٹ کی تو ساری جیبیں خالی ہیں، قمیض کی جیب میں، او خدایا، قمیض کی جیب میں بھی نہیں، واسکٹ کی جیبوں میں بھی کچھ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ شاید کسی جیب کترے نے نکال دیے ہوں۔ وہ میرے خدا، اب کیا ہوگا؟
मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ दर बदर हो जाऊं? क्या मैं सड़कों पे जाके भीख मांगू? भीख नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओ मेरे खुदा, मैं कहाँ जाऊं? आँखों ने पहने ख्वाबों के गहने, पलकों पे गम के बोझ उठाए, खुशियों की रिमझिम प्यार के मौसम आए, मगर क्यों रास न आए, दर्द को दिल की तह में छुपाए, जिंदगी से है गिला फिर भी हमें जीना तो है, जिंदगी से है गिला फिर भी हमें जीना तो है। हमने जो चाहा वो ही न पाया, दिल से जो मांगा पाके गवाया, आधे अधूरे सुख सपनों को अपने ही हाथों हमने लुटाया, थक हारे आस लगाए, बारहा किया शिकवा फिर भी हमें जीना तो है, जिंदगी से है गिला फिर भी हमें जीना तो है। मुझे सख्त भूख लगी है, मगर क्या करूं, किधर जाऊं? इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं। एक तरफ जेब कट गई तो दूसरी तरफ बेरोजगारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मैं कौन हूं, क्या हूं? अब तो मैं अपने आप को भी भूल रहा हूं। अम्मी जान, मैं क्या करूं? यहाँ न तो मेरा कोई भाई है, न कोई हमदर्द। हर इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में डूबा है। ये मतलब की दुनिया है माँ। यहाँ किसी से भी भलाई सिर्फ अपने मफाद की खातिर की जाती है। इस वक्त लोग पेट भर के खाना खाकर पुरसुकून नींद सो रहे होंगे, और मैं भूख का मारा हुआ। शुक्र है मुझे इस भूत बंगले में रहने को जगह मिल गई, वरना न जाने कहां कहां मारा फिरता। लेकिन इस वक्त मैं अपनी भूख मिटाऊं कैसे? कहां चला जाऊं? मां, मैं किधर चला जाऊं? इस बड़े शहर में तो मेरा कोई जानने वाला नहीं। मैं ग्रेजुएट हूं, मैं हर लिहाज से नौकरी के काबिल हूं,
लेकिन अब तक क्यों बेरोजगार हूं? मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती? आखिर ये बेरोजगारी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मेरे पास डिग्री है, वो डिग्री जिसे मैंने दिन रात एक करके हासिल किया, मेहनत से, लगन से, शौक से पढ़ा, लेकिन फिर भी बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन चुकी है। क्या मैं इसी तरह बेरोजगार मारा फिरता रहूंगा? इसलिए कि मेरी कोई सिफारिश नहीं, इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं किसी को रिश्वत देने के लिए, इसलिए कि किसी को तोहफे तोहफ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। आजकल की होशियारी और अक्लमंदी तो नोटों से होती है, लेकिन मेरे पास क्या है? सिर्फ कागज का ये टुकड़ा, ये डिग्री। माँ मुझे तेरी दुआओं की जरूरत है। माँ मेरे लिए दुआ करता, मैं बहुत बड़ी आजमाइश में हूं। या अल्लाह, मैं कहां जाऊं, मैं कहां चला जाऊं? ये मेरे बेरोजगारी और हालात मुझे दरबदर करा रहे हैं। मुझे तो इस माशरे से नफरत होने लगी है, और अपने आप से भी। माँ, मैं जवान हूं, और इस जवानी में भी आपके काम ना आ सका तो फिर कब काम आऊंगा? अगर मैं अपनी बहन की रुखसती भी ना कर सकूं तो मैं भाई कहलाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। मैं क्या करूं माँ? कहां चला जाऊं, कहां चला जाऊं? लेकिन अब मैं और नहीं सोचूंगा। मैं इन परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा। मैं इस कमरे की छत से नीचे छलांग लगा दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा मेरे लिए। इससे पहले कि मुराद खान ड्यूटी से वापस आ जाए, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं इस कमरे की छत से नीचे छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगा। या मेरे परवरदिगार, मुझे माफ करना। या मेरे मौला, तू जानता है मैं बहुत मजबूर हूं। मुझे माफ करना मेरे मौला, मुझे माफ करना। रेहान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? जो कुछ भी हूं, लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी ना तो मजहब में इजाजत है, ना कानून में। इसके अलावा ये एक अखलाकी जुर्म भी है। अखलाकी जुर्म? तुम मुझे अखलाक सिखा रहे हो? चले जाओ और अखलाक का दर्स उन लोगों को दो जिन्होंने मेरी ये हालत बना रखी है, जिन्होंने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। तुम जिसे मजबूरी समझते हो वो सिर्फ तुम्हारी ही मजबूरी नहीं, बल्कि तुम जैसे हजारों लाखों मजबूर इस दुनिया में बसते हैं। वो भी बेरोजगार हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते। मैं इस माहौल में, इस मुआशरे में नहीं चल सकता। चले जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। तुम्हें कैसे तन्हा छोड़ दूं? मैं तो तेरा ज़मीर हूं, तेरा साया हूं। तुम साये को अपने आप से अलहदा करना चाहते हो? तो तुम मुझसे क्या मांगने आए हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। चले जाओ और किसी सरमायादार और जागीरदार का साया बनो।
जाओ किसी मालदार के साथ फिरते नजर आ जाओ। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं तेरे साथ साथ फिरता रहूंगा। तुम ना सिर्फ अपने आप को मार रहे हो रेहान, बल्कि साथ साथ मुझे भी खत्म कर रहे हो। चले जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं किसी को भी कुछ नहीं दे सकता। मुझे छोड़ दो, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारा फैसला गलत है। देखो, जीना बेशक मुश्किल होता है, लेकिन हालात का मुकाबला करना इससे ज्यादा मुश्किल होता है। तुम हालात का मुकाबला करो जवां मर्दी के साथ। मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन मैं हालात का मुकाबला नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। ना तो मेरे पास दौलत है, ना ताकत। मेरे पास तो सिर्फ मायूसी है, मजबूरी है और गरीबी है। रेहान, मत करो बेगैरती वाली बातें। क्यों? ये गैरत वाली बात नहीं है। हरगिज नहीं रेहान। देखो, तेरी एक बूढ़ी माँ है और एक जवान बहन भी है, और इसके अलावा तेरा एक प्यार भी है परवीन। तुम इन सबको अकेला छोड़ना चाह रहे हो। मुआशरे के वहशी और बेहिस लोगों के हवाले करना चाह रहे हो इन्हें। इंसानों के इस बड़े हुजूम में और इस सुनसान जंगल में तुम उन्हें अकेला छोड़ोगे? वो सब मर मर कर जी रहे होंगे रेहान। हाँ, तुमने ठीक कहा। मेरी माँ और बहन तो बेमौत मर जाएंगी, और साथ परवीन भी। परवीन तो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। परवीन तो उस वक्त कहाँ होंगी, कैसी होंगी? अपना मोबाइल खोलो और उसमें देख लो, तुम्हें परवीन नजर आ जाएगी। हाँ, याद आया। परवीन की तस्वीर तो मेरे मोबाइल में भी है, निकालता हूँ। ना रुलाओ तुम मुझे, यूं मुझे तुम मुझे, ना सजा दो तुम मुझे, यूं मुझे तुम मुझे, ना रुलाओ तुम मुझे, यूं मुझे तुम मुझे, ना सजा दो तुम मुझे, यूं मुझे तुम मुझे। तेरे प्यार में मैं जलूं, यूं जलूं इस तरह। आजा बाहों में तू मेरी, बुझा दे दिल की ये प्यास। तड़प रहा हूँ, सुलग रहा हूँ तेरी ही याद में। तू मेरी चाहत
प्यार, थाम लो ना तुम मुझे, यूं मुझे, तुम मुझे ना सजा दो तुम मुझे, यूं मुझे, तुम मुझे। याद है परवीन, जब हम दोनों छांगा मांगा गए थे, वहां मैंने ये तस्वीर ली थी तुम्हारी। परवीन, तुम जानते हो कि हमारे दरमियान इतना फासला नहीं है, लेकिन ये फासले जिंदगी के तकाजों ने दुश्वार बना दिए हैं। दुश्वार क्या, लंबे बना दिए हैं। तुम्हें याद ना हो, शायद मैंने तुमसे जो भी वादे किए थे वो सब मुझे लफ्ज ब लफ्ज याद हैं, मगर मैं तुझे हर कीमत पर अपनाऊंगा। परवीन, मैंने तुझे पहले भी कहा था, मेरी एक जवान बहन है, उसके हाथ पहले पीले कर दूं और फिर तुम्हें अपनाऊं। लेकिन मैं बहुत मायूस हो चुका हूं। मैं तो हालात की चक्की में पिसता चला जा रहा हूं। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। परवीन, तुझे अल्लाह ने हुस्न दिया है और मुझे प्यार भरा दिल। मेरी सोच, मेरे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मेरे तस्वुर में सिर्फ और सिर्फ तुम ही बसती हो। मेरे ख्यालों में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन मेरे साथ हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है कि तुझे मुझसे कोई छीन न ले। तूने मुझे अपना दीवाना बना रखा है। रेहान, आखिर कब तक परवीन की याद में उसकी तस्वीर से बातें करते रहोगे? अजीब किस्मत है मेरी, मुझे रोटी तो क्या पानी तक भी मुयस्सर नहीं। ये बिलोंगड़े भी मेरी तरह बदनसीब हैं, इनका भी मुस्तकबिल तारीख है। अगर ये किसी अमीर के मकान में होते तो कितने खुश होते, कितने मोटे ताजे होते। लेकिन खुशी सिर्फ अच्छे खाने पीने पर मुनहसिर नहीं। खुशी तो दिल की होती है। जब दिल खुश होता है तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। और ये सब खुशियां पैसे के गिर्द घूमती नजर आती हैं। पैसा, हाँ पैसा, मगर पैसे की तलाश में मुझे निकलना पड़ेगा। बाहर सर्दी है, ये चादर तान लेता हूं,
चलता हूं। इस मकान की दीवारें भी छोटी और दरवाजा भी टूटा हुआ है। चलो यहाँ किस्मत आजमाई कर लेते हैं। अरे ये तो किसी की आने की आहट है, शायद चौकीदार हो। इस दीवार के अकब में छुप जाता हूं। अरे ये कमबख्त तो इसी तरफ आ रहा है और छुप जाता हूं। हाँ, अब मैं इस दीवार को फलांग के अंदर चला जाता हूं, देखता हूं अंदर क्या क्या है। अंदर तो पहुंच गया, मगर इस मकान में तो खामोशी है। शायद सारे लोग मीठी नींद सो रहे होंगे। मकान भी छोटा और खस्ता हाल भी। अरे रेहान, चोरी का इरादा भी किया तो ऐसे घर से जहां से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। यहाँ तो मामला ही कुछ और लगता है। शायद मुझे फंसाने के लिए घर वाले ताक में बैठे हैं। हाँ, ये चारपाई भी खाली पड़ी है। लेकिन मकान वाले किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं रेहान, यह सिर्फ तेरा वहम है। तुम्हें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, फजूल बातों में नहीं उलझना चाहिए। और मैं जिस मकसद से, जिस गरज से यहाँ आया हूँ, मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। इस मोबाइल का टार्च ही काफी होगा इस काम के लिए। लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये क्या है? कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये नई नवीली संदूक। शायद मेरी किस्मत जाग उठी। इसमें जरूर कुछ न कुछ होगा जो मेरी हालत को सुधारने के लिए काफी होगा। अब मुझे संदूक उठाकर जाना चाहिए यहाँ से। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखता हूँ कोई मेरी तरफ देख तो नहीं रहा, कोई है तो नहीं मेरे आसपास। अरे रेहान, जल्दी खिसक संदूक लेकर यहाँ से, तेरी किस्मत बदलने वाली है। शुक्र है मैं खैरियत से सही सलामत भूत बंगले पहुंच गया। मुझे पहले आग जलाकर अपने आप को गर्म करना चाहिए, क्योंकि रात बड़ी ठंड है। फिर संदूक देख लेता हूँ। शुक्र इस बात का कि किसी ने मुझे नहीं देखा। हाँ, अब देखता हूँ संदूक खोल के इसके अंदर क्या क्या है। हाँ, ये कपड़े, नए नए कपड़े, ये माथे का टीका, ये सोने की अंगूठी। अरे ये जेवर और कपड़े। रेहान, ये तुम क्या उठा के लाए हो? और ये खत किसका हो सकता है? ये खत जरा पढ़ के देख लेता हूं। प्यारी अम्मी जी, अस्सलाम वालेकुम। दुआ सलाम के बाद वाज़े हो कि मैंने शाइस्ता बहन के लिए
بہت خوبصورت جمکے بنوانے کا آرڈر دے دیا ہے. انشاءاللہ میں جب آؤں گا تو ساتھ لے کر آؤں گا. جمکے تو قیمتی ہیں لیکن شائستہ بھی میری پیاری بہن ہے. ہم کارخانے کے کچھ مزدوروں نے مل کر کس ڈالی ہے. میں نے بھی شائستہ بہن کا سوچ کر کس جمع کرانا شروع کیا ہے. اگلے مہینے جب میں تنخواہ لے کر آؤں گا تو جمکے بھی ساتھ لے آؤں گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. تمہارا بیٹا ہارون. نہیں ریحان، یہ تو نے کیا کیا؟ ارے ریحان، تو بھی ایک بھائی ہے اور یہ بھی ایک بھائی جو اپنی بہن کی شادی کے لیے کارخانے کی مزدوری کر رہا ہے اور اپنی بہن کے لیے زیور بنا رہا ہے. مگر ریحان، تم بھی ایک بھائی ہو. تم نے اپنی بہن کے لیے کیا کیا؟ ریحان، تم ایک بھائی اور ماں کے ارمانوں کا گلا گھونٹ رہے ہو. تم خود غرض ہو، تم درندے ہو، تم جانور ہو، تم لٹیرے ہو ریحان، تم لٹیرے ہو. اس زیور کے ساتھ ایک غریب گھرانے کی خوشیاں بندھی ہوئی ہیں. صبح ہونے سے پہلے یہ پرائی صندوق اور اس میں پڑے زیور اور کپڑے امانت سمجھ کر واپس کر دو ریحان. یہ تم جس راستے پر جانے لگے ہو یہ راستہ غلط ہے. تم بھٹک رہے ہو اور بھٹکے ہوئے راستوں کے مسافر کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس سے پہلے کہ صبح ہو تمہیں یہ صندوق واپس لے جا کر اسی جگہ میں رکھنا ہوگا جہاں سے تم چرا کے لے آئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ڈرامہ آپ نے سنا. احساس تحریر و ہدایات سید خالق داد امید. صداقت حبیب الرحمان مشتاق. ایڈیٹر محمد اسماعیل. معاون ایڈیٹر احسان شاہ. پروڈیوسر الماس شبی. پیشکش پنج ریڈیو USA.